हिमाचल प्रदेश, नाम सुनते ही बर्फ से ढके पहाड़, हरी भरी वादियां और चमकती नदियां आंखों के सामने आ जाती हैं। सोचो, पहाड़ों की ताजी हवा में उठो और बर्फीली चोटियों को निहारते हुए चाय की चुस्की लो। कोई आश्चर्य नहीं कि पूरे भारत के लोग इस स्वर्ग के एक टुकड़े के मालिक होने का सपना देखते हैं। हिमाचल शहर की भागम भाग से एक शांत पनाह भी देता है। बहुत से लोग पहाड़ियों में बने एक छोटे से घर का सपना देखते हैं, एक ऐसी जगह जहां वे शहर की जिंदगी से दूर सुकून पा सकें। हिमाचल की लोकप्रियता प्रॉपर्टी के दामों को ऊंचा रखती है। हिमाचल की खूबसूरती के एक टुकड़े को अपना बनाने की चाहत बहुत प्रबल होती है। सबसे पहला सवाल जो हर किसी के मन में होता है, क्या मैं हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद भी सकता हूं? इसका जवाब एक साधारण हां या ना में नहीं है। हिमाचल में जमीन के मालिकाना हीकू को लेकर खास कानून है। ये कानून राज्य की अनोखी संस्कृति और पर्यावरण की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण कानून है हिमाचल प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट सेक्शन 118। इस कानून के अनुसार केवल हिमाचल प्रदेश के किसान ही राज्य में कृषि योग्य भूमि खरीद सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप हिमाचल के किसान नहीं हैं, तो आप सीधे तौर पर कोई खेत या बाग नहीं खरीद सकते। लेकिन अभी निराश मत होइए, गैर किसानों के लिए भी हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीदने के तरीके हैं। आप गैर कृषि भूमि खरीद सकते हैं, जैसे घर बनाने के लिए जमीन। आप एक बनी बनाई प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, जैसे कोई फ्लैट या कॉटेज। आप कमर्शियल या रेजिडेंशियल दोनों प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। 118 के अंदर आपको सरकार से परमिशन लेनी है कि आप किस तरह की प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं। रेजिडेंशियल में आप स्ट्रक्चर खरीद सकते हैं 600 स्क्वायर मीटर तक का, और कमर्शियल में 144 बीघा तक जमीन खरीद सकते हैं। तो अब आप जानते हैं कि आप हिमाचल में प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अब आता है मजेदार हिस्सा, अपनी पसंद की जगह ढूंढना। क्या आप पहाड़ियों में एक आरामदायक कॉटेज चाहते हैं, एक हलचल भरे शहर में एक आधुनिक अपार्टमेंट, या फिर अपना सपनों का घर बनाने के लिए जमीन का एक टुकड़ा, या होटल या रिसोर्ट के लिए कमर्शियल जमीन? हिमाचल में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। आप हिमाचल में किसी भी तरह की प्रॉपर्टी के लिए हमसे बात कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते तब भी बात कर सकते हैं। आप लोकेशन, बजट और प्रॉपर्टी के प्रकार के आधार पर बात कर सकते हैं। एक बार जब आप कुछ विकल्पों को शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं, तो खुद आकर प्रॉपर्टीज को देखने का समय निकाल लीजिए। आप कहीं भी किसी प्रॉपर्टी को देखने जाएं, तो सिर्फ नज़ारे पर ही ध्यान न दें। पानी और बिजली की सप्लाई चेक करें, मोबाइल नेटवर्क कवरेज के बारे में पूछें, स्थानीय लोगों से बात करें और आस पड़ोस के बारे में जानें। याद रखें, आप सिर्फ एक प्रॉपर्टी नहीं खरीद रहे हैं, आप एक जीवन शैली खरीद रहे हैं। चौथा पड़ाव, कागजी कार्रवाई, दस्तावेज और सत्यापन। आपको अपनी पसंद की प्रॉपर्टी मिल गई है और आप खरीदने के लिए तैयार हैं। लेकिन रुकिए, प्रॉपर्टी खरीदने में बहुत सारी कागजी कार्रवाई शामिल होती है। कानूनी दस्तावेजों को समझना और हर चीज का सत्यापन करवाना जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है टाइटल डीड। यह दस्तावेज साबित करता है कि प्रॉपर्टी विक्रेता की है और उसे इसे बेचने का अधिकार है। आपको टाइटल डीड का सत्यापन करवाना होगा। यह जांच करो कि कहीं प्रॉपर्टी पर कोई कानूनी विवाद या देनदारी तो नहीं है। अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट से अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC, भूमि उपयोग प्रमाण पत्र और भवन योजना अनुमोदन शामिल हैं। सुनिश्चित करें कि आपको विक्रेता से सभी मूल दस्तावेज मिल गए हैं और उन्हें सुरक्षित रखें। पांचवां पड़ाव, सौदा पक्का करना, खरीद प्रक्रिया। एक बार कागजी कार्रवाई पूरी हो जाने के बाद सौदा पक्का करने का समय आ गया है। आपको विक्रेता के साथ एक बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने होंगे। इस समझौते में बिक्री के नियम और शर्तें बताई जाएंगी, जिसमें बिक्री मूल्य, भुगतान अनुसूची और कब्जा मिलने की तारीख शामिल होगी। बिक्री समझौते को तैयार करने और उसकी समीक्षा करने के लिए हमेशा एक अच्छे सलाहकार को शामिल करना उचित होता है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि आपके हितों की रक्षा हो रही है। बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद आपको विक्रेता को एक बयाना राशि का भुगतान करना होगा, जो यह पुष्टि करता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए तैयार हैं। यह बयाना राशि आमतौर पर कुल बिक्री मूल्य का 8% होती है। अगला कदम है, अगर आप म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर खरीद रहे हो तो डायरेक्ट रजिस्ट्री होगी, अन्यथा आपको 118 के लिए अप्लाई करना होगा। एक बार परमिशन आ जाए उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि परमिशन ना आई तो क्या होगा। तो पहले आप समझिए कि अगर आपके कागजात सही है तो परमिशन अवश्य आएंगे। परमिशन न आने का कारण केवल कागजात का सही ना होना है, अन्यथा कोई कारण नहीं।
छठा पड़ाव, समझदारी भरे कदम, सुझाव और नुकसान से बचाव। प्रॉपर्टी खरीदना एक बड़ा फैसला होता है, खासकर हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य में। आप हमेशा किसी अच्छे व्यक्ति के द्वारा डील करें, जो दस्तावेज, सत्यापन और कानूनी प्रक्रियाओं में मदद कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को खुद जाकर देखें और हमेशा बाउंड्री अवश्य करवाएं। तो चलिए, अब हम इस वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह की और वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे इसी तरह की अगली वीडियो में।